जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह कार्यक्रम में। दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि हमारा पूरा जीवन प्रारब्ध से है या पुरुषार्थ से। हम जिंदगी में कई बार फेल हो जाते हैं और हमारे प्रारब्ध को कोसते रहते हैं। तो ये प्रारब्ध क्या है? क्या सचमुच जिसे हम नसीब कहते हैं वो ही प्रारब्ध है या पूर्व जन्म का कर्म? पुरुषार्थ हम किससे कहते हैं? क्या ज्यादा मेहनत करने से ज्यादा पैसा या सक्सेस मिलता है? आइए इन सारे सवालों के जवाब सुनते हैं हमारे अगले सेगमेंट में हमारे आत्मज्ञानी से। ये जो आपने बताया प्रारब्ध चेंज होगा कि नहीं? हाँ, प्रारब्ध देखो, आप स्कूल में पढ़े थे कि नहीं? yes. तो आपको 60 नहीं, ये भाई बताया हमारा 85% आता है, तो 95% के लिए क्या करना चाहिए? टीचर को फोड़ने का, थोड़े पैसे देने के 95 वो गलत रास्ता है। ऐसा नहीं करेगा। और नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी करो। यानी प्रारब्ध यानी आज का रिजल्ट, मार्कशीट जो रिजल्ट मिलती है वो प्रारब्ध है। अभी आपको मालूम हो हिस्ट्री में मुझे ओनली 25 आए, मैथ्स में ओनली 75, फिजिक्स केमिस्ट्री में 95, तो चलो ये 3 सब्जेक्ट जरा इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसमें अच्छा है। तो नेक्स्ट एग्जामिनेशन इज योर पुरुषार्थ। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रारब्ध है, उसमें कोई चेंज नहीं होएगा। पुरुषार्थ में चेंज हो सकता है। और पुरुषार्थ में 2 प्रकार है। एक रिलेटिव पुरुषार्थ है, भ्रांति का, बुरे छोड़ के अच्छे में जाने का, वो भ्रांति का पुरुषार्थ है। और दूसरा आत्मा का पुरुषार्थ, पुरुष होके कि मैं दीपक नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, आत्मा का पुरुष पद में आके पुरुषार्थ करो, वो कर्म क्षय करने का पुरुषार्थ है। नए बीज नहीं बोए जाएंगे और आपका मोक्ष होएगा। पुरुष का पुरुषार्थ से मोक्ष होता है और भ्रांति का पुरुषार्थ से अशुभ में शुभ में जाओगे, ऊंची गति में जाओगे। समझ में आया? दोस्तों, आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम सुन रहे हैं प्रारब्ध और पुरुषार्थ के बारे में। तो ये प्रारब्ध और पुरुषार्थ क्या है? हम दोनों तरफ से सुनते हैं, जैसे नसीब में होगा तो मिलेगा, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, प्रॉब्लम अराइजेस जब खूब मेहनत करने पर भी सक्सेस नहीं मिलती और किसी को बिना मेहनत से भी बहुत कुछ मिल जाता है। इसको हम क्या कहें? चलिए सुनते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से। माता जी, जैसे अभी हम जो भी काम कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ हमारे ऊपर ही डिपेंड है, या हम ऐसे कहेंगे कि किस्मत में जो लिखा है वो ही होता है? जैसे हम हर काम जो अच्छा हुआ है या बुरा, हम अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं ये सोच के कि ये तो किस्मत में ही लिखा होगा, तो हमारे ऊपर कुछ डिपेंड है या ऑलरेडी वो शुरू से? ऐसा है, जब अच्छा हुआ ना, अच्छा काम हुआ ना, तो कोई ऐसा नहीं कहता है कि ये किस्मत से हुआ है, मैंने किया। दुख में ही बोलते हैं जो गलत होता है या क्या? हाँ, गलत होता है तब कहते थे किस्मत से हुआ, भगवान ने किया। एक हमारे स्टार्स फेवरेबल नहीं थे, ग्रह हमको नड़ रहे, किसी दूसरे को ब्लेम देते हैं, अरे उसने किया उसने किया। ऐसा नहीं है, जो भी कुछ होता है अच्छा या बुरा दोनों के लिए सरीखा ही प्रिंसिपल है। तो हमने पहले ही बताया कि जो आप विजिबल फॉर्म में जो देखते हैं इस लाइफ में, पैदा हुए वहाँ से लेके मरते दम तक, वह सब आपका प्रारब्ध है। किस्मत कहो या प्रारब्ध कहो या कर्म का फल है, डिस्चार्ज कर्म है, सब एक ही बात है। उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो पहले से ही लिखा हुआ है कि हम लिखा हुआ है नहीं, आप वो लेके आए हैं, चार्ज करके आए हैं कर्म, उसका डिस्चार्ज होता है, उसको लिखा कहते हैं। वो क्या ऐसे वर्ड में नहीं लिखा जाता है, वो डिटेल में नहीं लिखा जाता है, और कोई लिखने वाला है ही नहीं, कोई अकाउंट भी रखने वाला नहीं। आपके आत्मा के पास ही, उसके आजू बाजू सराउंडिंग सब ये एटम्स, चार्ज एटम्स अटैच होते हैं, वही डिस्चार्ज होते हैं। दैट्स इट, दिस इज नेचुरल लॉ, किसी को करना नहीं पड़ता है। आप राग और द्वेष से जिस चीज़ में पिछले जन्म में इन्वॉल्व हो जाती हो, तन्मयाकार हो जाती हो, उस परमाणु आप खींचते हैं, एटम्स खींचते हैं, चार्ज एटम्स आपके पास आके जमा होते हैं,
वही डिस्चार्ज होते हैं, तब आपको फल मिलता है। तो उसको आप किस्मत कहती है, लिखा है मेरा ये। वैसे मीन्स ये हमारे ऊपर ही डिपेंड है कि हम क्या बुरा कर रहे हैं क्या अच्छा। अभी आप सोचो कि अंदर के भाव, इंटेंशन, उस पर आपकी दृष्टि रहे तो नया आपका बिगड़ेगा नहीं। थैंक यू। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दीपक भाई, मानस में रामचरितमानस तुलसी की बहुत हिंदुस्तान में बड़ी श्रद्धेय ग्रंथ है। बराबर है। उसमें एक जगह वर्णित है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और एक जगह और उक्ति है, हुई है वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ा वही शाखा। एक जगह कहा गया है कि हुई है वही जो राम रचि राखा, जो ईश्वर चाहेगा या जो व्यवस्थित है वही होगा। और एक जगह बात कही जाती है कि कर्म प्रधान, हम कर्म को प्रधान माने या व्यवस्थित को प्रधान माने, इन दोनों के बीच कुछ अंतर संबंध क्या है, आदमी उलझ जाता है। आध्यात्मिक बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ता है, संतों को सुनता है, आप विद्वत जनों को, गुरुजनों को आदमी श्रद्धा के साथ कई चैनलों पर सुनता है, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, लेकिन कई बार ऐसी भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं। इसका उत्तर इतना ही है कि कॉजेज सुधारो, परिणाम व्यवस्थित है। यानी जो भगवान की मर्जी हिसाब से हो रहा है वो इफेक्ट पार्ट है, प्रारब्ध पार्ट है। और पुरुषार्थ में जैसे कर्म बांधोगे ऐसे फल भुगतने पड़ेंगे, वो पुरुषार्थ का भाग है। दो विभाजन समझ लो, प्रारब्ध और पुरुषार्थ, कॉजेज एंड इफेक्ट, चार्ज एंड डिस्चार्ज। तो चार्ज में हमारा पुरुषार्थ है, हम नेगेटिव पॉजिटिव जो भी चार्ज करना है आपके पुरुषार्थ में है। और प्रारब्ध भुगतना, कर्मफल भुगतना, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकेगा। तो वो उसको हम व्यवस्थित बताते हैं कि ये कर्मफल हुआ तो व्यवस्थित एक्सेप्ट करो और कॉजेज को सुधारो। समझ में आया? कॉजेज को सुधारो, कैसे सुधारें कॉजेज? हाँ, कॉजेज को कैसे सुधारे? समझ लो आपके मित्र के साथ गुस्सा हो गया आपको जी। तो उस टाइम पे दो प्रकार के कॉजेज हो सकते हैं। उसमें क्या, थोड़ा गुस्सा किया, उसको सुधारने के लिए किया, उसमें क्या गलती है? करना ही चाहिए, वो भी भाव कर सकते हो जी। या तो मैं उसको समझा के सुधार सकता था मगर मैंने गुस्सा किया, गलती किया, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो पछतावा का भी भाव कर सकते हो, या हुआ उसको ज़्यादा खुशी मनाओगे, उसमें क्या गलती है, बरोबर किया। तो भीतर में भाव है, वहाँ कॉजेज है, और हो गया वो इफेक्ट है। क्रोध हो गया वो इफेक्ट है, और भीतर में आप प्रायश्चित करो और तय करो कि नहीं, मुझे समझा के बात करनी है, किसी को दुख नहीं देना है, तो कॉजेज सुधार सकते हो। हमें ये विभाजन नहीं मालूम होने की वजह से जो भी प्रारब्ध भुगतते हैं उस टाइम पे वैसे ही अज्ञानता से नए बीज डाल देते हैं कॉजेज में। आम खाते हैं उसी के बीज डाल देंगे, जी जी। क्रोध करते हैं उसी के बीज डाल देते हैं, उसमें क्या गलती हो गया? तो ये दूसरा पार्ट दादा भगवान ने खुला किया, कृष्ण भगवान ने यही बताया। तो युधिष्ठिर बताए कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूँ, मैं आचरण में नहीं ला सकता, अधर्म को जानता हूँ, मैं छोड़ नहीं सकता, तो क्या करे? तो ये आगे का भाग ये है, अध्यात्म विज्ञानी ही इसको बता सकते हैं कि कॉजेज एंड इफेक्ट बोथ आर सेपरेट। इफेक्ट यू कैन नॉट चेंज इफेक्ट, यू कैन चेंज योर कॉजेज, यू कैन स्टॉप योर कॉजेज। कॉजेज बंद भी कर सकते हो या परिवर्तन चेंज भी कर सकते हो, बुरे में से अच्छे में भी जा सकते हो, जागृति होगी तो, और जागृति नहीं होगी तो अच्छे में से बुरे में भी चले जाते हैं। 5 लाख का दान दिया और भीतर में सोचता है फोकट का दे दिया, ये लोग को नहीं देने जैसा था, तो बिगाड़ दिया भाव। और 5 रुपया भी दिया और मेरे पास 5 लाख होते तो मैं भगवान के काम में वापरता था, इसे भाव किया तो शुभ भावना से ऊंचे कर्म बांध सकता है। तो क्रिया जो भी हो जाती है वो व्यवस्थित है, और भाव वो व्यवस्थित नहीं है सचमुच तो। मगर ये व्यवस्थित का ज्ञान आत्मा की जागृति प्राप्त होने के बाद में ही मिलता है। तो उनके कॉजेज बंद हो गया है, बाद में इफेक्ट्स, जन्म से लेकर मृत्यु वाली इफेक्ट व्यवस्थित के ताबे है। मगर उसमें हम इतना सुधार करते हैं कि अरविंद को ये बताते हैं, अरविंद कुमार को, कि आप प्रयत्न पॉजिटिव करो, और पॉजिटिव प्रयत्न करने के बाद जो परिणाम आया उसको व्यवस्थित एक्सेप्ट करो। वह प्रयत्न रखा है अरविंद कुमार के पास, ऐसे नहीं है कि भाई होने वाला हो जाएगा, वो गलत रास्ता है, वो आलस्य बढ़ जाएगी उसकी। समझ में आया आपको? जी, आंशिक रूप से।
जैसे आंशिक रूप से। जी। हाँ, तो और शांति से सोचो इसके लिए, तो समझ में आ जाएगा। देखो भाई ज्ञान- साहब को नहीं बताया, अभी भाई साहब बताते थे, को विचार आते हैं हमें, जी। शर्म आती है, हमको पसंद नहीं है, तो ये बीज पूर्वभाव में डाल दिए, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये फल भुगत रहे हैं, तो उसके सामने नए कॉजेज डालो सुधार के। तो नहीं तो सारा दिन टेंशन में जीते हैं, कितने खराब विचार आते हैं, कितने बुरे विचार आते हैं, कुविचार आते हैं, बहुत पसंद नहीं है, बहुत दुख होता है, तो और बिगड़ेगा। नया भी बिगड़ा, पुराना भी बिगड़ गया। तो नया सुधारने का रास्ता मनुष्य के हाथ में है। देखो ये बेन लोग ये नहीं सेव बनाते हैं, सेव उसल की सेव बनाते हैं, और पहले जब कढ़ाई में डालेंगे जल्दी जल्दी करने के लिए पूरा काला हो जाता है सेव। जी। तो क्या करते हैं वो लोग, पफ पाउडर लगा के सफेद करते हैं उसको, जी। हल्दी लगा के पीला करते हैं, क्या करते हैं उसको जी। धीरे से फेंक देते हैं और गैस कम कर देते हैं और कढ़ाई वाला तेल थोड़ा ठंडा होने देते हैं। बाद में चेक करेंगे थोड़ा आटा डाल के, हाँ अभी सही हो गया, बाद में धीरे से सेव निकालते हैं। तो दूसरा सुधारते हैं, बिगड़ा हुआ सुधारने की कोई मेहनत करते ही नहीं, फेंक देते हैं लोग। समझ में आया आपको? जी जी जी। अंशित समझ में आया कि पूर्ण समझ में आया? अब कुछ ज्यादा समझ में आया। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जमाने में आपको नहीं लगता कि पुरुषार्थ की वैल्यू कम सी हो गई है? आज के जमाने में हम कर्म करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं या फल की इच्छा पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और मन चाहा फल न मिलने पर नसीब या प्रारब्ध को कोसते हैं। तो ये पुरुषार्थ और प्रारब्ध क्या है और हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ा है? आइए सुनते हैं हमारे आत्मज्ञानी से। कि जो घटित हो रहा है वो प्रारब्ध के वश है और उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। आपके शब्दानुसार कोई बात भी जो है इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो जब संकट हो, मन व्यग्र हो, तो हमें क्या करना चाहिए? इसमें क्या है कि मन व्यग्र है, बाहर से संकट आया है, पर भीतर की शांति रखनी वो हमारी समझ के ऊपर आधारित है, हमारे ज्ञान के ऊपर आधारित है। ये संजोग का बदलाव होना, वो परिस्थिति का बदलाव होना, वो संजोगाधीन है, और समझ का बदलाव होना वो हमारा पुरुषार्थ है। ये परिस्थिति हो गई, संकट आया, मन व्यग्र हो, प्रारब्ध है, और हमें समाधान में रहना, किसके वजह से हुआ, किसको हुआ, मैं खुद कौन हूँ, इसका कर्ता कौन है, इसका कैसे हम संभाव रखे, वो हमारी पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ हमें स्वतंत्र है और प्रारब्ध संजोगाधीन है, वो कर्म फल दे रहा है। तो हम पुरुषार्थ करने में हम समर्थ है। हमारा पुरुषार्थ के वजह से हम भीतर में आनंद में रह सकते हैं, शांति में, समाधान में रह सकते हैं। बाकी बाहर संकट चेंज नहीं हो जाएगा। और हमें शांति रहे तो बहुत हो गया कि नहीं? नहीं, शांति रही तो बहुत हो गया। बस, तो वही शांति ज्ञान से हो जाएगी, सच्ची समझ से हो जाएगी। परिस्थिति चेंज हो या न भी हो, मगर हमारा समाधान रहे तो हम मुक्त ही है। समझ में आया? आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, अपने प्यारे आत्मज्ञानी ने हमें एक्सीलेंट टिप्स दी प्रारब्ध और पुरुषार्थ के बारे में। तो चलिए हम पुरुषार्थ करें और अपने प्रारब्ध को एक्सेप्ट करें। ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं हमारे हर रोज के कार्यक्रम में। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन जरूर करें hindi.dadabhagwan.org। इसके ऊपर आप बुक्स, डीवीडी, ऑडियो बुक्स फ्री ऑफ चार्ज डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर कॉल करें 1877-505 एक्सटेंशन 23। आपके विचार या सुझाव आप लिख भेज सकते हैं और dadaonradio@us.dadabhagwan.org पर। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी रेडियो स्टेशन पर। तब तक के लिए स्टे इन द प्रेजेंट।